तो हम किस पे भरोसा करें? उन्होंने भी इतने अपराध किए हुए, इतने भ्रष्टाचार किए हुए कि मोदी एक उनका बटन दबाता है, दूसरे दिन वो उधर चले जाते हैं। वो कोई भी अपना कैंडिडेट खड़ा ना करें और सिर्फ एक ही मुद्दे पे लड़ाई हो कि ईवीएम से ही लड़ाई हो रही है तो ईवीएम पर हम नोटा पे वोट डालेंगे। इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हुआ है उम्मीदवार है, उससे ज्यादा वोट अगर हम ईवीएम पे डालते हैं तो ये बताएं कि इससे ज्यादा लोग तो इसको ना चाहने वाले हैं, तो ये इलेक्शन कैंसिल होना चाहिए। देखिए, मैं ईवीएम का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जिस हथियार से हमें डराया जा रहा है उसी हथियार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किस तरह? क्योंकि ईवीएम आपके और मेरे कहने से तो दूर होगी नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा पीछे 150 सांसदों को संसद से बाहर निकाल दिया। वो भी तो ईवीएम से ही चुन के आए थे, तो ईवीएम से चुन के आने के बाद भी क्या हमने कर दिया? देश की जनता आज जिस तरह से देख रही है कि ईवीएम से ही चुनाव होगा, तो ये सारे के सारे फिर से भी आज जो विपक्ष में जितने भी सांसद हैं अगर फिर से दोबारा चुन के भी आ गए तो आप ये मान के चलिए कि कुछ बिगड़ना नहीं है, कुछ बदलना नहीं है देश का। तो क्यों ना ईवीएम का ही इस्तेमाल किया जाए? उसके लिए सभी पब्लिक को, खास करके विपक्षी पार्टियां अगर साथ देती हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसे ये आज एक मंच यहाँ से उभरा है और यहाँ से जो बात उठी है, ये बात यहीं से जानी चाहिए कि पब्लिक को अब नोटा पे वोट डालना चाहिए। उस ईवीएम में किसी को भी वोट ना डालें, कोई भी खड़ा हो, हमें जितने से ज्यादा लोग हैं उनको नोटा पे वोट डलवाना चाहिए। तो ईवीएम में जो आज ये भी पता चल रहा है कि नोटा की कोई वैल्यू नहीं है, तो उस वैल्यू को हम दिखाएं कि जो आदमी इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हुआ है उम्मीदवार है, उससे ज्यादा वोट अगर हम ईवीएम पे डालते हैं तो ये बताएं कि इससे ज्यादा लोग तो इसको ना चाहने वाले हैं, तो ये इलेक्शन कैंसिल होना चाहिए। तो उसके लिए जो ऊर्जा जगेगी तब वो बात उठेगी, नहीं तो एक गधा बीजेपी का निकल के दूसरी पार्टी का आ जाएगा, वो क्या कर पाएगा? वो अभी तो आज दिख रहे हैं ना विपक्ष में। तो ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए पब्लिक की तरफ से ही कि विपक्ष में जितने भी लोग हैं वो कोई भी अपना कैंडिडेट खड़ा ना करें और सिर्फ एक ही मुद्दे पे लड़ाई हो कि ईवीएम से ही लड़ाई हो रही है तो ईवीएम पर हम नोटा पे वोट डालेंगे। जिस वक्त चुनाव का समय आता है तो जब तमाम पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, तमाम आपके जगह पे पहुंचते हैं और अलग अलग से वादे और दावे करती हैं। उन दावे और वादों में आप लोग पड़ जाते हैं और फिर वोट देते हैं। वो दावे और वादे तो आपने देखा होगा ना कि स्टेज पर ले आए हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो पक्ष वाला करे चाहे विपक्ष वाला करे। आज 80 करोड़ लोगों को कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज पे हम जिंदा रख रहे हैं, तो दावे और वादे कहाँ है वो? तो आज जनता को यही बताने की जरूरत है कि किसी भी तरह से हमें नोटा पे वोट डालना है, ताकि क्योंकि 37% या 40% से ही जो भी लोग हैं वो मोदी को वोट देते हैं या बीजेपी को वोट देते हैं, तो बाकी लोगों का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से बढ़ जाता है। तो दूसरे विपक्ष में जितने भी लोग हैं वो भी कोई बदले हुए नहीं है, कभी वो बीजेपी में चले जाते हैं, कभी वो दूसरी पार्टी में आ जाते हैं। तो हम किस पे भरोसा करें? उन्होंने भी इतने अपराध किए हुए, इतने भ्रष्टाचार किए हुए कि मोदी एक उनका बटन दबाता है, दूसरे दिन वो उधर चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि 70,000 करोड़ के घोटाले की बात हुई एक दिन में अजीत पवार के खिलाफ, और अगले दिन वो पार्टी में है तो वो आज सही हो गया। तो ईडी और सीबीआई या जितना भी ये जो डर भय दिखाया जा रहा है, आज विपक्ष को भी ये सोचने का समय है कि उससे छुटकारा पाने के लिए सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया नाम का जो गठबंधन बनाया है इन्होंने, वही गठबंधन, उसका ही एक कॉल होना चाहिए कि हमें लोग अपने अपने एरिया में जितने भी हमारा होल्ड है वहाँ अपने समर्थकों के साथ इस चीज़ का प्रचार करें कि हम कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। उसके लिए कोई आपको मुद्दा देने की जरूरत नहीं है, कोई मैनिफेस्टो देने की जरूरत नहीं है, सीबीआई ईडी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप तो यही प्रचार कर रहे हो कि नोटा पे वोट डालो। तो नोटा पे वोट डलेगा, अगर नोटा पे वोट ज्यादा निकलता है तो निश्चित बात है वो जीतने वाला कैंडिडेट नोटा होगा। तो नोटा होगा तो एक एनर्जी उठेगी। आज सब एनर्जी सब इधर उधर बिखर गई है, क्योंकि ना तो पक्ष से ना विपक्ष से पब्लिक इकट्ठी नहीं हो पा रही है। तो ये जो मंच आज शुरू हुआ है, इसी मंच में आगे क्या पता ये बात भी उठ के आएगी कि ईवीएम हटाने के नाम से इतनी जल्दी नहीं हटेगी, क्योंकि हम लोग इतने संगठित है ही नहीं, ना हमारे पास इतनी पावर है। तो ईवीएम का ही क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, ईवीएम का ही क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, और उस चीज को लेकर इस प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है इसको नीचा दिखाया जाए या कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सके। अकेले इंडिया गठबंधन नाम से हमारे को कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अभी से उसमें 20 भाड़ हो रहे हैं और मोदी है तो अपनी कोशिश से वो आज तक जैसा करता रहा उसका रिकॉर्ड है, वो इसमें भी तोड़फोड़ कर ही देगा। तो बेटर ये है ना कि इसी मुद्दे पे लड़ा जाए कि हम अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे
और सिर्फ नोटा के लिए ही वोट मांगेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।